अगर आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो चुके हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तत्काल इसकी सूचना 1930 हेल्पलाइन नंबर पर दें और तत्काल स्थानीय साइबर पुलिस से मिलकर पूरी घटना से अवगत कराएं। इसी कड़ी में जून माह में दर्ज साइबर अपराध पीड़ितों का सुल्तानपुर पुलिस ने करीब 10 लाख से ज्यादा का पैसा वापस करवाया है। आज प्रेस वार्ता कर सुल्तानपुर पुलिस अधीक्षक ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल पिछले जून माह में साइबर अपराध के करीब ऐसे मामले दर्ज किए गए जिसमें साइबर धोखाधड़ी जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग, गेमिंग ऐप, लिंक भेजकर ओटीपी साझा कराकर डिजिटल अरेस्ट कर लोगों से पैसे वसूल लिए गए थे। जिन लोगों ने तत्काल साइबर पुलिस को इसकी सूचना दी, साथ ही साइबर हेल्प डेस्क लाइन पर 1930 पर फोन कर दिया। शिकायत के बाद हरकत में आई साइबर पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की और बैंक से संपर्क, भुगतान सेवा प्रदाताओं, दूरसंचार कंपनियों के साथ साथ अन्य एजेंसियों से संपर्क करके जालसाजों के खाते सीज करवाए और कार्यवाही करते हुए 19 पीड़ितों का करीब 10,33,140 रुपए वापस करवाया। इस दौरान अपना पैसा पाने के बाद पीड़ितों के चेहरे खिल उठे। इसी को लेकर सुल्तानपुर की पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। जनपद सुल्तानपुर के साइबर थाना ने जो पिछले जून महीने में जितने साइबर फ्रॉड के केसेस थे उनमें जो अमाउंट जो कंप्लेनेंट्स है उनकी तत्परता से समय 24 घंटे के अंदर अंदर जो होल्ड कराया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब साइबर फ्रॉड होता है तो जो अभियुक्त होते हैं वो दूरस्थ कहीं ना कहीं बैठे रहते हैं। तो जितना अवेयरनेस ईएसपीसी करने का भी माध्यम यही है, पर्पस यही है कि आपके माध्यम से ये लोगों को अवेयर किया जाए कि जब आपके साथ किसी प्रकार की घटना हुई है और उसका रियलाइजेशन आपको जिस इंस्टेंट पर हुआ है वो इंस्टेंट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसी समय आप तत्काल थाना, पुलिस इधर ना जाकर 1930 पे और cybercrime.gov जो पोर्टल बनाया गया है I4C के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि सभी स्टेट्स में लगातार 24 घंटे चलता है। किसी भी समय अगर किसी के साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है किसी भी प्रकार का, तो उस पैसे को अगर उनके खाते से निकला है तत्काल अगर आप उसको सूचित करेंगे, कॉल करके उसको होल्ड करा लेंगे, तो आपके पैसा रिफंड करने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती है। क्योंकि तत्काल पैसा एक खाते से दूसरे खाते में, दूसरे से तीसरे चौथे, ऐसा मल्टीपल 5-6 लेवल ऑफ लेयर पे ट्रांसफ़र होता है और कहीं ना कहीं फिजिकली उसको यूज़ कर लिया जाता है, इधर शॉपिंग में या फिर एटीएम के माध्यम से। तो ये जितने हमारे ये कंप्लेनेंट्स हैं इन लोगों के द्वारा अपने जितना तत्परता से किया गया कंप्लेंट है उसमें 2 लोग ऐसे हैं जिनका 1.5 लाख और 1,28,000 100% रिफंड हुआ। तो इन लोगों ने तत्काल सूचना दी और इनका 100% पैसा फ्रॉड का जो है होल्ड हो गया। अभी गत माह में 10,33,140 रुपये जनपद सुल्तानपुर ने रिफंड कराया है। इसमें उल्लेखनीय तथ्य ये भी है कि इससे पहले जो भी केसेस होते थे उसको कोर्ट के माध्यम से हमें रिलीज़ कराना पड़ता था, तो जो छोटे अमाउंट के रिफ़ंड होता था उसके लिए वो लोग वकील करके या कोर्ट में जाके अप्लाई करने में अक्षम फील करते थे, तो वो हो नहीं पाते थे। अभी देखेंगे किसी व्यक्ति के लिए 10,000 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए 1 लाख भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो इस माह में जितने भी पैसा जिसका होल्ड हुआ है 3,000 से लेके 10,000 से लेके जो भी जिसकी वैल्यू थी, किसी का 5,000 गया तो 5,000 का 5,000 वापस हुआ, जो कि मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल एक MRM भारत सरकार के द्वारा बनाया गया, जिसमें कि जो SHO बनाए गए हैं साइबर थाने के, उनको ये पावर दी गई है कि जो पैसा होल्ड हो गया है उसमें आप इन्वेस्टिगेशन करके कि ये पैसा इस खाते से इस खाते में गया है और ये एक्चुअली फ्रॉड का पैसा है और संबंधित कंप्लेनेंट को वापस मिलना चाहिए, तो उसकी पावर उन्हें दी गई है। 50,000 तक की इसकी लिमिट है, उसके ऊपर के केसेस अभी भी कोर्ट में जाते हैं। तो हमने जो ये शुरू किया है इसमें टोटल पैसा इतना रिफंड हुआ है, इससे पहले इतना ज़्यादा नहीं था, पर आगे हम प्रयास करेंगे जितना पैसा और होल्ड कर रखा है, जितने भी आवेदक है और जिनका डायरेक्ट क्लियर है कि कहाँ से कहाँ पैसा मूव हुआ है एंड इट इज़ देयर मनी, तो हम प्रयास यही करेंगे जितने भी कंप्लेनेंट्स हैं उनका जो भी पैसा होल्ड है उसको वापस कराने का मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल MRM मॉड्यूल जिसको बोलते हैं उसका अधिक से अधिक उपयोग करके लोगों को जो है बेनिफिट मिल सके। अभी जो पिछले महीने का है वो 10,33,140 रुपये जो है रिफंड कराए जा चुके हैं, बाकी के भी अभी प्रक्रियाधीन है। अवेयरनेस के लिए कुछ करना
अवेयरनेस कैंपेन्स लगातार चल रहे हैं। मैंने सबसे पहले आपको यही बोला, एज सून एज आप रियलाइज़ करें कि आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है, तत्काल उसको रिपोर्ट करिए और उसके लिए ये मत सोचिए कि मैं किसके साथ किस थाने में जाऊँ। आपको सीधे 1930 और जो आपका cybercrime.gov I4C का जो पोर्टल बना है उस पर रिपोर्ट करना है। थोड़ा सा वो टिपिकल है, उसमें बहुत सारा डेटा देना है। उसमें क्या होता है, लोग कभी कभी डेटा गलत डाल देते हैं, तो तत्काल वो रिपोर्ट करके आप थाने से भी संपर्क कर सकते हैं। हर थाने पे 24 घंटे का हमारा साइबर हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, और नहीं है तो साइबर थाना भी आ सकता है। बट उतना डिस्टेंस ट्रैवल करना ज़रूरी नहीं है। आपको 1930 एक सुगम वो बनाया गया है, पोर्टल है, और उसका हेल्पलाइन का और पोर्टल का यूज़ करना आवश्यक है।